वीआरवी और वीआरएफ सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। नॉर्मली घर में यूज़ होने वाले एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों लगे हुए होते हैं। एयर कंडीशनर को सप्लाई देने पर इंडोर और आउटडोर यूनिट ऑन हो जाते हैं। रूम में सेट किया हुआ कूलिंग टेम्परेचर आ जाने पर आउटडोर यूनिट ऑफ हो जाता है। कूलिंग टेम्परेचर डाउन होने पर आउटडोर यूनिट ऑन हो जाता है। अब हम वीआरवी सिस्टम के बारे में जानेंगे। वीआरवी सिस्टम के अंदर एक आउटडोर के साथ 3 या उससे ज़्यादा इंडोर यूनिट का कनेक्शन किया जाता है। आउटडोर की कैपेसिटी के हिसाब से 3 या उससे ज़्यादा इंडोर यूनिट को चलाया जाता है। अब हम वीआरवी और वीआरएफ के फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। वीआरवी यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम और वीआरएफ यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। वीआरवी और वीआरएफ में कोई अंतर नहीं है। वीआरवी नाम डाइकिंग कंपनी की तरफ से दिया हुआ है और वीआरएफ नाम अदर्स कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। दोनों का कार्य एक ही है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। अब हम वीआरवी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जब वीआरवी के आउटडोर को ऑन किया जाता है तो एक आउटडोर के साथ जितने भी इंडोर यूनिट कनेक्टेड होते हैं उनमें से एक को चालू करने पर कंप्रेसर नॉर्मल स्पीड में गति करता है और दूसरा चालू करने पर इसकी गति में बढ़ोतरी हो जाती है। जब तीसरे यूनिट को ऑन किया जाता है तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह इन्वर्टर यूनिट के लोड के हिसाब से अपनी गति को बढ़ाता है और कूलिंग इफ़ेक्ट को उत्पन्न करता है। इस तरह नॉर्मल एसी में 1 इंडोर एंड 1 आउटडोर लगाया जाता है, जबकि वीआरएफ और वीआरवी सिस्टम में एक आउटडोर के साथ 3 या उससे कहीं ज़्यादा इंडोर यूनिट लगे हुए होते हैं। इस तरह वीआरवी का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। बड़े एरिया वाली जगहों पर वीआरवी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है।